हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपना कॉम्पिटेटिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि टेंथ के बेस पर कैसे 30% मार्क, ट्वेल्थ के कैसे 40%, 11th के कैसे, मतलब 30-30-40 क्राइटेरिया के आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप अपने मार्क्स कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो? तो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आज आप कैलकुलेट कर पाओगे क्योंकि मैंने एक ऐसा कैलकुलेटर बनाया है जो आपके टेंथ के मार्क्स लेगा, ट्वेल्थ के मार्क्स लेगा, मतलब 11th के भी लेगा। 11th का तो रिजल्ट डिक्लेयर कर चुके थे, जो कि रेगुलर स्टूडेंट थे उनको पता ही होगा। और जो कि 12th का रिजल्ट है, आपके प्रीलियम प्रैक्टिस एग्जाम हुए थे जो कि रेगुलर स्टूडेंट थे उनके हुए थे, तो वो उनके यहाँ पर डाल के देखिए। मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके देखता हूँ। देखिए, ये फाइल जो कैलकुलेटर की फाइल मैंने बनाई है, ओपन विथ क्रोम ओनली, क्रोम पे ही ये रन होती है, दूसरे किसी भी ब्राउज़र पे एक्टिव रन नहीं होती। तो देखिए, रन करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा इस फाइल का। देखिए, फॉर रेगुलर स्टूडेंट के लिए ओनली, और इस फाइल के जरिए आप अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट एक एक सब्जेक्ट चेक करना होगा आपको, और एक एक सब्जेक्ट चेक करके आपको फाइनल रिजल्ट में जो एक एक सब्जेक्ट के आ जाएंगे ना मार्क्स, वो एक बार कागज़ पर लिख लीजिए। और उसके एवरेज परसेंटेज तो आप निकाल ही सकते हो हर सब्जेक्ट के। यदि 6 के 6 सब्जेक्ट के आपको मार्क्स मिल जाएंगे तो देखिए, यहाँ पर आपने डाल दिया फिजिक्स सब्जेक्ट, यहाँ पर डाल दिया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको नेम डालना होगा, ABC कुछ भी आपका नेम। अब देखिए, यहाँ पर हाईएस्ट मार्क्स आपके टेंथ के क्राइटेरिया के अनुसार आपके जो 3 सब्जेक्ट है ना, मतलब 3 हाईएस्ट मार्क्स वाले सब्जेक्ट यहाँ पर डालने होंगे। यदि किसी को 3 हाईएस्ट में, यहाँ पर देखिए 90, 90 और 93, मतलब 90 ही थे हाईएस्ट मार्क्स। तीन सब्जेक्ट थे जिसमें 90, 90, 90 और वो भी हाईएस्ट थे उसके टोटल सब्जेक्ट मार्क्स के हिसाब से। तो यहाँ पर डालने होंगे 11th के मार्क्स आउट ऑफ 100। यदि किसी को फिजिक्स में 11th को 90 मार्क्स थे, मैं आपको वैलिडेट बता रहा हूँ, बिल्कुल ही राइट है, कोई भी गलत नहीं है, ये रिजल्ट एकदम राइट है। देखिए, मैं आपको वैलिड करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 70 में से किसी को 60 मार्क्स, मतलब प्रीलियम प्रैक्टिस में, और या फिर उसकी एवरेज निकाल के आपको 60 मार्क्स आते थे, प्रीलियम में आए थे, और टीचर ने मान लेते कोई 26 मार्क्स दे दीजिए। तो देखिए, ऑलमोस्ट आपको दिखाई दे रहा है कि 90% ही मार्क्स ऑलमोस्ट सभी में है, तो आपका रिजल्ट भी 90% ही आ रहा है, आएगा। यदि मतलब ऊपर नीचे हो रहा है तो आपको कैलकुलेट करने में भी तो दिक्कत होगी। तो देखिए, एक्यूरेट एकदम 30-30-40 का क्राइटेरिया लगा के सबमिट करेंगे जैसे आपका रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। देखिए, 87 मार्क्स आपके एवरेज आ रही है, मतलब देखिए यहाँ पर 87 और ग्रेड भी है। ये फाइल मैंने बनाई, यहाँ पर मेरा नाम है इसलिए। देखिए, मैं आपको एक एक्सट्रीम केस बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर यदि किसी को आउट ऑफ मार्क्स थे तो उसके आउट ऑफ मार्क्स आने चाहिए। आप बोलोगे ये फेक है, नहीं, बिल्कुल फेक नहीं, बिल्कुल राइट है। देखिए, यदि किसी को आउट ऑफ मार्क्स थे तो देखिए, मैं 70 यहाँ पर और ये 30, ये एकदम वैलिडेट है, वैलिडेट दिखा दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर 100 आउट ऑफ 100 भी आ रहे हैं, और यहाँ पर यदि आप 35 मतलब 50% डालते हो, देखिए किसी को 50-50 और 50 थे, हाईएस्ट मार्क उसके भी 50 हो सकते हैं किसी के भाई। और 11 में भी उस सब्जेक्ट में शायद फिजिक्स जैसे। अब देखिए, यहाँ पर जो 10th के मार्क्स थे ना, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं, मतलब कोई फिजिक्स केमिस्ट्री वैसे कोई मार्क्स नहीं है। ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हाईएस्ट मार्क्स ऑफ 10th है ना, आपको बस हाईएस्ट मार्क्स आपने जो टॉप 3 मार्क्स है ना वो यहाँ पर डालने हैं। 11 के यहाँ पर फिजिक्स के, 12 के यहाँ पर 75 के 50%, 35, और टीचर ने भी दे दिया आपको 15, मतलब जो कि एवरेज मिडल वाला स्टूडेंट देखिए उसके 50 में, मतलब बिल्कुल मैं ये जारी आपको प्रूव कर दिया कि बिल्कुल राइट है ये साइट। ये फाइल, ये कैलकुलेटर एकदम सही राइट तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मार्क आपको कैलकुलेट करवा के देगा। और ये सेकंड जो फाइल है ना, ये इंग्लिश, मैथ, ज्योग्राफी, मतलब ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होते हैं कोई, और आउट ऑफ 80, मतलब 80 में से आपको मार्क्स मिलने वाले उन सब्जेक्ट को। तो देखिए, अब टीचर्स के तो ऑलमोस्ट आपको 20 में से ही मार्क्स मिलने वाले हैं, बट जो 80 मार्क्स होते हैं ना बाकी के, उसको ही कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है ज़्यादातर स्टूडेंट को। तो देखिए, इस ये भी वही एकदम सेम वर्किंग है। देखिए, यहाँ पर 11th के 12th के मार्क आप मैथ, इंग्लिश, इन्हीं सब्जेक्ट के यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। यदि आपने दूसरा सब्जेक्ट की कैलकुलेट करने की ट्राई की तो वो गलत आ सकती है, बिल्कुल गलत। तो देखिए, यदि कुछ डाला भी नहीं किसी ने तो देखिए 0 मार्क्स भी आ रहे हैं आपके। मतलब आप यहाँ पर 3 सब्जेक्ट बचे हुए, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो कि 70-70, 70-30 वाले,
और इंग्लिश, मैथ, ज्योग्राफी, आईटी, मराठी, इनमें से 3 सब्जेक्ट तो होते ही है, और जो कि 80-20। तो यहाँ पर 6 सब्जेक्ट के ऑल मार्क्स आप कैलकुलेट कर सकते हो, और ऐसा ही इवोल्यूशन टीचर्स भी करने वाले हैं। तो ये इवोल्यूशन का कैलकुलेटर मैंने एक बनाया है। अब टीचर्स के इवोल्यूशन के बेस पर 20 में से वो अपने हिसाब से मार्क्स दे देंगे, बट यहाँ पर आप एज अ गेस कोई मान सकता है, कोई 16-17 भी दे सकते हैं टीचर्स मार्क्स। मतलब आप पहले ही गेस रिजल्ट तो निकाल ही सकते हो, कितने दे सकते हैं, पॉसिबिलिटी कितनी हो सकते हैं आपकी, कितने मार्क्स आ सकते हैं एज एवरेज। मतलब ये जो रिजल्ट आएगा ना कैलकुलेट करके 6 सब्जेक्ट के 6 के रिजल्ट और उसका फाइनल परसेंटेज तो आप निकाल ही सकते हो। यदि नहीं निकाल सकते उसकी भी मैं एक कैलकुलेटर बना सकता हूँ, बनाऊंगा, जो कि आपके 6 सब्जेक्ट के मार्क लेगा और उसका डायरेक्टली परसेंटेज निकाल के देगा आपको। और वो फाइल आप उससे परसेंटेज जो मिलेंगे ना, उससे ही फाइनल जो रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है ना, वो एक्चुअली करीबन 5 to 10 अगस्त के बीच में हो सकता है, ऐसा मतलब नोटिस आया है। ऐसे मतलब पॉसिबिलिटी है 5 to 10 अगस्त। तो तब तक आप वेट तो नहीं कर सकते, तब तक आपका एक एवरेज गेस मतलब रिजल्ट यहाँ पर आप इसके जरिए कैलकुलेट कर सकते हो, और आपका फाइनल जो रिजल्ट आएगा ना, वो भी इसके ही अकॉर्डिंग मतलब थोड़ा +-1-2% हो सकता है, क्योंकि हमें तो ये 12th के और टीचर कितने मार्क्स दे देंगे वो तो पता नहीं। बट यहाँ पर जो 30% लेने थे ना, वो एकदम ये कैलकुलेटर 30% ही मार्क्स यहाँ पर लेके आपका मार्क्स कैलकुलेट कर देगा। तो ये था रेगुलर स्टूडेंट के लिए। और जो एक्सटर्नल स्टूडेंट है ना, मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और उनके तो 11th में कुछ भी नहीं हुआ था, तो उनके लिए भी मैंने अलग से देखिए एक्सटर्नल के लिए पीसीबी की फाइल बनाई है। वो जैसे पीसीबी आप और बाकी के 3 सब्जेक्ट की अभी बनाना बाकी है, वो भी बना दूंगा जल्दी। तो वैसे जैसे आप डालोगे मतलब 35 मार्क्स होते हैं। देखिए ये जो 70 मार्क्स है ना, उसमें से 50% मार्क आपको 10th पे मिलने वाले हैं। जो 12th में फाइनल 70 है, उसके 50% आपको मिलने वाले हैं 10th के, और 50% 12th के। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए 50% मतलब किसी को 35 थे, और ये इसमें 50 अगेन 50 की केस डाल देता हूँ, या फिर आपको ये 100, देखिए यहाँ पर मैं 100 डाल देता हूँ डायरेक्टली, और यहाँ पर है ना कोई 100 ही डाल देता हूँ। ऐसे कुछ भी मार्क आपके जो वैलिड मार्क है वो ही डाल दीजिए, और 11 की डालने की ज़रूरत नहीं है। और यदि किसी को पता है वो डाल सकता है, बट उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो कैलकुलेट नहीं होने वाले। और टीचर्स के मार्क यहाँ पर आउट ऑफ 25 भी टीचर ने दे दिए। तो देखिए सबमिट करके आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो उस देखिए ये जो मार्क्स है ना, उस सब्जेक्ट के मार्क है, मतलब आपने जो सब्जेक्ट डाला था यहाँ पर। तो सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी के मार्क्स इस फाइल से कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सटर्नल स्टूडेंट्स। और बचे हुए जो केमिस्ट्री हो गए, तो बचे हुए आईटी, इंग्लिश, ये जो 80 मार्क्स की मतलब ये 70-30 का इवोल्यूशन था। 80-20 का इवोल्यूशन के लिए नेक्स्ट फाइल है, जिसमें से आप कैलकुलेट कर सकते हो आप मार्क्स। तो ठीक है, ये मुझे बताना था। तो ये फाइल यदि आपको चाहिए, एक कैलकुलेटर आपको तो चाहिए ही होगा, बट मेरी तो कोई वेबसाइट नहीं है जिससे आप उस वेबसाइट पे जाओगे और वहाँ पर मार्क्स, आपके टोटल मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं। इसलिए मेरी अभी तक कोई वेबसाइट नहीं बनी है, डायरेक्टली फाइल ही मुझे, यदि आपको ये फाइल चाहिए मैं आपको फाइल भेज सकता हूँ एज इट इज़ फाइल। तो आप ओपन करके रन कर सकते हो अपने मोबाइल पे, या फिर कंप्यूटर पे भी रन हो सकती है। तो ये फाइल का एक्सेस आपको चाहिए, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम लिंक दे रहा हूँ, टेलीग्राम नहीं, इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक दे रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, या मुझे फॉलो करके एक मैसेज डाल दीजिए, बस मैसेज डाल देंगे आप, मतलब आपके अकॉर्डिंग आप डालो कि मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ और मुझे रिजल्ट चाहिए, ऐसा कुछ डालो। या फिर मैं एक्सटर्नल स्टूडेंट हूँ और मुझे रिजल्ट की फाइल चाहिए, तो ऐसा डालिए, मैं आपको वो फाइल सेंड कर दूंगा। तो ठीक है, यदि इंस्टाग्राम से भी नहीं सेंड हो रही, तो आपको मैं इंस्टा पे ही व्हाट्सएप नंबर दे सकता हूँ, या फिर मैं पॉसिबल कर दूंगा इंस्टाग्राम पे कैसे फाइल सेंड करनी। तो ठीक है, यही मुझे बताना था। इंस्टाग्राम पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक है, वहाँ पर जाइए और मुझे मैसेज भेज दीजिए और आपको फाइल मिल जाएगी। अब मेरी कोई वेबसाइट नहीं, इसलिए ऐसा किया है मैंने। तो ठीक है, आप अपना एकदम एक्यूरेट रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हो। यदि आपको ये पसंद आता है वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए, उनका रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हो आप भी। और यदि वो मतलब पर्सनली भी जो कि रिजल्ट कैलकुलेट करेगा, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।